फाइनेंस कंपनी दफ्तर के बाहर फायरिंग, बाल बाल बचे मैनेजर, कर्मचारी घायल, आरोपी फरार। रिपोर्ट सतनाम सिंह। पाकुड़ शहर के नगर थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। एक निजी फाइनेंस कंपनी यूनिटी स्मॉल फाइनेंस के कार्यालय के बाहर एक युवक एवं कर्मियों के साथ गाली गलौज हुई। इस दौरान युवक ने जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। इस हमले में कंपनी के मैनेजर बाल बाल बच गए, जबकि एक फील्ड स्टाफ गोली के बारूद से झुलसकर घायल हो गया है। विवाद की वजह, रात को शोर क्यों करते हो? मिली जानकारी के अनुसार घटना सुबह करीब 7:30 से 8 बजे के बीच की है। फाइनेंस कंपनी के कर्मी जब अपने काम की तैयारी कर रहे थे, तभी पड़ोस में रहने वाला शिबू राउत नामक युवक वहां पहुंचा। उसने कर्मियों पर आरोप लगाया कि वे रात को बहुत शोर करते हैं। जब कर्मियों ने इसका विरोध किया तो शिबू ने गाली गलौज शुरू कर दी और हाथापाई पर उतारू हो गया। कान पर सटाया कट्टा, फिर झोंका फायर। कंपनी के मैनेजर निर्मल मंडल, निवासी मुर्शिदाबाद, बंगाल, ने बताया कि आरोपी पहले मारपीट कर अपने घर गया और वहां से देसी कट्टा लेकर लौटा। उसने कट्टा सीधे मैनेजर के सिर पर सटा दिया। निर्मल मंडल किसी तरह वहां से हटे, तभी आरोपी ने फायरिंग कर दी। गोली के छर्रे और बारूद लगने से फील्ड स्टाफ मिथुन रजक, निवासी बरहरवा, साहिबगंज, के हाथ में चोट आई है। घायल कर्मी का इलाज सोनाजोड़ी अस्पताल में कराया गया। बिना थाना को सूचना दे चल रही थी कंपनी। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर थाना प्रभारी अनिल कुमार गुप्ता दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि आरोपी शिबू राउत ने हवाई फायरिंग की और मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। हालांकि जांच के दौरान यह बात भी सामने आई कि घनी बस्ती में चल रही इस फाइनेंस कंपनी की आधिकारिक सूचना स्थानीय पुलिस को नहीं दी गई थी। थाना प्रभारी ने बताया कि सुबह किसी बात को लेकर फाइनेंस कंपनी के स्टाफ और पड़ोसी शिबू राउत के बीच विवाद हुआ था। शिबू ने कट्टे से फायरिंग की है और फिलहाल फरार है। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित कर लिए हैं और आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। घटना के बाद इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। सुबह किसी बात को लेकर फाइनेंस कंपनी है, उसका किसी स्टाफ के साथ, बगल में एक लड़का है जिसका नाम शिबू राउत है, उसके साथ विवाद हुआ। बाद में पता चला है कि शिबू राउत देसी कट्टा से फायरिंग किया, हवाई फायरिंग किया है और वह फायरिंग करके भाग गया है। बाकी अब जांच किया जा रहा है। अभी जिसको सर गोली लगी होगी या फिर? गोली किसी को नहीं लगी। अच्छा, तो उसका हालत कैसा है सर? गोली किसी को नहीं लगी है, वो हवाई फायरिंग करके डराने के उद्देश्य से हवाई फायरिंग करते हुए भागा है। कुछ लूटपाट हुआ है सर? क्या कुछ चिंता वगैरह कुछ हुआ है? नहीं, केवल विवाद हुआ था, किसी बात को लेकर आपसी विवाद हुआ है स्टाफ के साथ, और उसी में वो आवेश में बता रहा है। क्या अभी भी आरोपी जो है पुलिस के गिरफ्त से बाहर है सर? अभी फिलहाल बाहर ही है। देखिए सर, सुबह ये घटना हुआ मेरे साथ। पड़ोसी बगल में था और वो हम लोग ऊपर में थे, तो नीचे आया, हम लोग को बोल रहा है कि रात को तुम लोग हल्ला उल्ला ज्यादा करता है। तो वो जो लड़का था उसको हम बोला हल्ला उल्ला नहीं करते हैं, बोला नहीं तुम लोग हल्ला करते हैं। इसमें गाली गलौज किया, हाथापाई हुआ मेरे साथ। उसके बाद हम अकेले थे, तो हम ऊपर से सभी लड़का को बुलाएं कि झगड़ा कर रहा है मेरे साथ। इतने में लड़का घर चला गया। घर से आने के बाद हथियार लेके आया। हथियार ले जाने के बाद मैनेजर के ऊपर सटाया कान में सटाने के बाद गोली नहीं था या नहीं था उसके अंदर, तो हम नहीं घुसे हैं। उसके बाद जब हम वहां से निकले, मैनेजर साहब हटने लगे, तब तक वो गोली फायरिंग किया। गोली फायरिंग के चक्कर में हमारा हाथ में लगा है, ये बारूद का निशाना है। उसके बाद हम अपना हॉस्पिटल से इलाज करवा के लाए, सदर सोनाजोड़ी हॉस्पिटल से, जो अभी आवेदन दे रहे हैं थाना में हम, जो कि आज के वो बोला है किसी दिन मार सकता है, उसका गैंग भी हो सकता है। ये सुबह 7:30-8 बजे के बीच में। बस मेरा स्टाफ वहाँ पे गैरेज था नीचे, गाड़ी निकल रहे थे, तो उसी टाइम पे वो आया। वो बोल रहा है कल रात में क्यों तुम हल्ला चल्ला कर रहे हो यहाँ पे? तो रात में तो हल्ला चल्ला कुछ नहीं कर रहे। तो वहाँ पे वो स्टाफ का ऊपर चढ़ा हुआ और पहले थप्पड़ मारा था। हाँ, थप्पड़ मारने के बाद स्टाफ चिल्ला कर रहा है, चिल्ला कर ऊपर में सभी स्टाफ नीचे आ गया। नीचे आने के बाद वो रूम घुस गया। उसके बाद फिर आया, फिर आने के बाद झगड़ा चल रहा है। उसके बाद घर से बंदूक लेके आने के बाद हमको पहले यहाँ पे लगा दिया। लगाने के बाद हम सर गए। उसके बाद स्टाफ को साइड से फायर कर दिया और स्टाफ का हाथ में पूरा बारूद का लग गया उनका।